राजवीर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पहले गाड़ी में तो बैठ। राजवीर, मैं आपसे कहना चाहती थी कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। यही ना कि तुम रात भर सो नहीं पाई। एक्चुअली सो तो मैं भी नहीं पाया। फिर तो तुमने वो चुन्नी रखकर मुझे जो खुशी दी है, मैं उसमें नए रंग भरना चाहता हूँ। इसीलिए कल बहुत दिनों बाद मैंने एक पेंटिंग बनानी शुरू की है। और तुम्हें पता है उस पेंटिंग का इंस्पिरेशन कौन है? तुम। कल रात भर उस चुन्नी को ओढ़े हुए तुम मेरे नजरों के सामने आ रही थी प्रीतम। मैं तुम्हारा वो रूप कभी नहीं भुला पाऊंगा। लेट हो रहे हैं, चले। चलो। घर से ले आई थी। पापा जी, आज ना मेरा पहला दिन है यहाँ बुटीक में। आप ना हमेशा हमारे साथ रहना। हमारे इस काम में ना दिन दुगनी रात चौगनी करना। आप तो जानते हो ना बाबा जी, मेरे परिवार के बहुत सारे सपने और ये बुटीक एक जरिया है उनके सपना पूरा करने का। बाबा जी, बस अपने बच्चों पे अपनी मेहर बनाए रखना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। क्या देख रहे हो? जिस तरह से तुम बाबा जी से बात कर रही थी ना, ऐसा लग रहा था अभी तुमसे बात करने लगेंगे। ये मुझसे बात करे ना करे, लेकिन हाँ मेरी सुनते जरूर है। इनसे तो मैं कभी भी कहीं भी बात कर लेती हूँ। ये धूप किसने जलाई? धूपबत्ती मैंने जलाई। अब प्रीतो प्लीज इसे बुझाओ ना, सिमी को एलर्जी है। एलर्जी? मैं पहले क्यों नहीं बताया? मैं भूल गया। तुम आजकल कुछ ज्यादा नहीं भूलने लगे हो? आई एम सॉरी सिमी, ठीक हो? सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे को लंच पे लेके जाना पड़ेगा। लंच? वेरी गुड आइडिया, लेकिन बाहर क्यों जाना? एक काम करता हूँ, मैं खाना लेकर आता हूँ, तीनों मिलकर साथ में लंच करते हैं। अरे नहीं, आप दोनों जाओ ना बाहर लंच करके आओ। मैं संभाल लूंगी ये सब। मैं ऐसे कैसे चले जाए? तुम सिमी की मैनेजर हो, जो भी काम करना है सिमी के साथ करना है, ठीक है? हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते ना सिमी? हाँ। तो फिर ठीक है, मैं खाना लेकर आ रहा हूँ, साथ में लंच करेंगे। और आज पहला दिन है इसलिए ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय। सिमरन, ये लो तुलसी वाली चाय पी लो, इससे ना तुमको ठीक लगेगा। सॉरी, मैं आइंदा बुटीक में अगरबत्ती नहीं जलाऊंगी। ओके प्रीतो, तुम्हें थोड़ी ना पता था कि मुझे धुएं से एलर्जी है। होता है। अच्छा, वो फाइल्स का क्या? हाँ, वो मैंने यहाँ सेव की थी, ये वाला डिजाइन। हेलो, एक्सक्यूज मी। ओ जी, वेलकम जी। शो सम लेटेस्ट विंटर डिजाइन। जी मैं दिखाती हूँ, आप चाय पियो। जी आइए आइए। प्रीतो फोन क्यों नहीं उठा रही है? सिमी को करता हूँ। हाँ बोलो राजवीर। हाँ सिमी, प्रीतो है उधर, जरा फोन देना प्लीज।
राजवीर, तुम्हें प्रीतो से बात करनी थी तो उसके फोन पे फोन कर लेते ना। मैंने किया था लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। दो ना प्लीज। हाँ, 1 मिनट, बुलाती हूँ। प्रीतो, फोन। आप 1 मिनट देखिए, मैं आती हूँ। अरे मेरा कॉल आपके फोन पे? राजवीर। अच्छा अच्छा, 1 मिनट। हेलो। बताओ लंच में क्या खाओगे? तुम्हारी फेवरेट दही भिंडी? नहीं नहीं, बीजी ने टिफिन पैक करके दिए। वो भिंडी और दही आप खा लेना। आप प्रीतो, 1 मिनट फोन दो ना। हाँ हाँ, लीजिए बात कीजिए, मैं देखती हूँ। हाँ बोलो। लंच में क्या खाओगे बताओ? लंच में क्या खाऊंगी? बड़ी जल्दी याद आ गया तुम्हें? नहीं सिमी, मैं तुमसे भी पूछने वाला था। एनीवेज मुझे कुछ नहीं खाना, मेरी तबीयत खराब है। हाँ, ज्यादा करो तो सूप ले आना। ठीक, मैं तुम्हारा फेवरेट सूप लेकर आता हूँ। ठीक है। प्रीतो, तुम्हारे करियर को अब काफी ग्रोथ मिल गई है ना, और मीता दी की भी शादी होने वाली है। तुम्हारा क्या प्लान है? हमें नेक्स्ट नंबर तो तुम्हारा ही होगा। सिमरन, तुमको तो मेरे घर के हर बात पता है ना। अब मीता दी की शादी के बाद बहुत सारे सपने मेरे घर वालों के जो मुझे पूरे करने, और उन सपनों की लिस्ट बहुत लंबी है, जो मैंने शादी का नाम नहीं डाला। ठीक है, फिर शादी नहीं तो कोई तो होगा जो तुम्हें पसंद हो। सिमरन, यहाँ मैं अपने करियर प्लानिंग की बात कर रही हूँ और तुम फैमिली प्लानिंग करवा रही हो। हाँ चलो ये सब बातें छोड़ो। वो होलसेल डीलर है ना, उसने अभी तक कपड़ा नहीं भेजा। मैं उससे जरा एक बार फोन पे बात कर लेती हूँ, वरना काम नहीं शुरू होगा हमारा। हाँ, देखती हूँ क्या है। फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, राजवीर और खाना दोनों आ गए। आ जाओ। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, पहली बार तुम मेरे कहे से इतनी जल्दी आ गए। तुम्हारा नया बुटीक है, इसे मेरी तरफ से एक ट्रीट समझ लो। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ तुम्हारा फेवरेट टमाटो सूप। तुम्हें कैसे पता कि मुझे टोमेटो सूप पसंद है? मुझे नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा। थैंक यू सो मच। हाँ प्रीतो आओ। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए दही भिंडी लाने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे मिली नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा सेकंड फेवरेट लेकर आया हूँ, वो भी तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से, दाल मखनी और रोटी। आ जाओ। अरे लेकिन मैंने कहा था कि बीजी ने टिफिन दिया है तो। बीजी ने बनाया ना, तो मैं खा लूंगा, तुम ये खा लो। मैं प्लेट्स लेकर आई। प्लेट्स? क्या बात है, तुम लोगों ने तो यहाँ पूरा संसार बसा है। अरे वाह, तुम्हें तो प्रीतो की फेवरेट डिश के साथ साथ उसका फेवरेट रेस्टोरेंट भी पता है। क्या है ना सिमरन, हम वैसे तो कहीं बाहर आते जाते नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना हमें बस एक ही रेस्टोरेंट का खाना पसंद है, इसलिए राजवीर को पता है। बैठो ना। अरे मैं दिखती हूँ आपको। अरे लेकिन तुम। हाँ जी, क्या है, दिखाऊं मैं आपको? तुम खाओ ना, वो कर लेगी। और बताओ, तुमने मेरे लिए पेंटिंग बनानी स्टार्ट की कि नहीं? हाँ, शुरू किया। अब मुझे मेरा इंस्पिरेशन भी मिल गया, बहुत जल्द पेंटिंग कंप्लीट भी हो जाएगी। अब तुम बैठो और मैं देखता हूँ। बैठो बैठो। एक्सक्यूज मी। Yes? कैन आई हेल्प यू? Yeah, you have gown? गाउन? हाँ। आप जाइए, मैं देखती हूँ। जी। लोगों को हमारी दुकान काफी पसंद आ रही है। तुम्हारी दुकान, सॉरी। मैंने तो आपकी भी। मैंने बानी के कोर्स के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है नेट से। अच्छा, 2-4 दिन में जाऊंगी उसका एडमिशन कराने। बस एडमिशन के बाद उसकी लाइफ ना ट्रैक पे आ जाए। पापा जी करे सब ठीक हो जाए बस। सब कुछ ठीक ही होगा। जानती हो क्यों? ये जगह तुम्हारे लिए और मेरे लिए बहुत लगी है, और कल के बाद तुम मुझे इस जगह से प्यारे हो गए। तुमने अपने नए करियर की शुरुआत यहाँ से की, और मैंने इस जगह अपने प्यार की निशानी दी है। बस बाबा जी करे कि मीता और पंकज की तरह हमारे भी प्यार की गाड़ी पटरी पर आ जाए। वो आपने कौन कौन सी एकेडमीज देखी है? डोंट वरी, सब अच्छे एकेडमीज हैं। शाम को तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। Thank you.
लगता है सिर्फ डिजाइन देखने आई थी। ऐसे नहीं बोलते। अरे आओ ना, खाना खाते हैं, ठंडा हो जाएगा। राजवीर, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम प्लीज मुझे घर तक छोड़ दोगे? क्या हुआ सिमरन? तुम ठीक तो? नहीं, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक फील करूंगी। अब ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन सूप तो पी लो। मैं भूख नहीं लगी। प्रीतो, तुम बुटीक संभाल लोगी ना? तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी। घर जाके थोड़ा आराम करो। अब प्रीतो, वो प्लीज बुटीक को लॉक करने के बाद घर पे आके मुझे अकाउंट्स की बुक दे देना। ठीक है, मैं घर पे दे जाऊंगी। आज फिर आप चले, तुम खाना खा लो। घर तक छोड़ने के लिए आए हो, कॉफी भी पीकर चले जाना। नहीं सिमी, आज नहीं। आई हैव टू गेट बैक टू द एयरबेस आल्सो। फिर कभी। अच्छा, जब तुम बुटीक में होते हो तब तो तुम्हें कहीं जाने की जल्दी नहीं होती। क्या मतलब? मतलब तुम नहीं समझोगे राजवीर। अरे सिमी, गुस्सा होकर क्यों जा रही हो? सिमी, लिसन। अच्छा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लगता है सुबह का धुआं दिमाग में चढ़ गया। हाँ बीजी, बस निकल ही रही हूँ। नहीं, पहले सिमरन के घर जाऊंगी अकाउंट बुक देने और फिर बाजार जाऊंगी सोनू की किताब लाने। आसपास कहीं मिल ही नहीं रही है। हाँ, अच्छा बीजी, वो राजवीर बानी का कोई फॉर्म लाए होंगे ना, उसे संभाल के रख लेना। मैं खुद जाऊंगी बानी के साथ उसे सबमिट कराने। कुछ घर के लिए लाना है? हाँ ठीक है बीजी, पहुंचती हूँ मैं घर। ओके। Are you out of your mind? पहली बार तुम्हें कोई काम दिया और तुमने उसे बिगाड़ दिया। तुमसे कहा था ना मेरे एस्टीम गेस्ट आ रहे हैं, कहा था ना उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स करना। जवाब दो, कहा था कि नहीं? मम्मी जी, मैंने तो मेन्यू छोले कुलचे, पनीर टिक्का, पकोड़े। हाँ, मैंने दिवाली मेला ऑर्गेनाइज किया था कि तुम सड़क का खाना खिला रही थी मेरे गेस्ट को। तुम्हें मालूम है मेरे किसी भी गेस्ट ने खाने को छुआ तक नहीं। लेकिन मम्मी जी, मुझे लगा कि शट अप, जस्ट शट अप, ओके? तुम्हें लगा क्यों तुम्हें इश्मीत? तुम मेरे से आके पूछ नहीं सकती थी? मम्मी जी, मैं आपके पास आई थी लेकिन आप बिजी थी। ओह माय गॉड, तो अब गलती मेरी है। दिस इज ऑल्सो माय फॉल्ट। ऑफ कोर्स बेटा, गलती तो मेरी ही कि मैंने तुम्हें इस लायक समझा कि तुम कोई काम ठीक से कर लोगी। तुम्हारे जैसे लोअर क्लास के लोग सिर्फ किचन में ही अच्छे लगते हैं, किसी पार्टी में नहीं। सॉरी मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। माफ करने से क्या होगा? हाँ, मेरी इज्जत वापस आ जाएगी। तुम्हें मालूम है कितनी इंसल्ट हुई है मेरे फ्रेंड्स के सामने, और किसकी वजह से हुआ ये सब कुछ? सब तुम्हारी वजह से। माय गॉड, इतना रो क्यों रही हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने? प्रीतो, तुम वहां क्या कर रही हो? अंदर आओ ना। वो आंटी जी और ईशु जी ने मुझे देखा ही नहीं तो मैं वहीं खड़ी रह गई। आंटी जी, ईशु दी, मुझे ना बड़ी हैरानी हो रही है। इतने दिन हो गए आपको अपने ससुराल में आए हुए और अभी तक आपने अपनी सासू माँ की पसंद को नहीं पहचाना। भाई, जो आपको इस घर में पसंद करके लाई, अब उनकी पसंद तो सबसे अलग होगी ही ना। क्यों आंटी जी? और वैसे आंटी जी, आपने भी ना अभी तक अपनी बहू को नहीं पहचाना। भाई, वो एक पंजाबी घर से आई है। अब हमारे यहाँ तो आंटी जी, सब्जी में जब तक मक्खन और देसी घी ना डले तो स्वाद ही नहीं आता है खाने का।
आपके तौर तरीके सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा ईशु दी को, पर मुझे ना पूरा विश्वास है कि आप ना जी ईशु दी को पूरी तरह से ट्रेन कर दोगे। वेरी गुड आर्ग्यूमेंट प्रीतो, बट प्लीज डोंट माइंड। ये हमारे घर का पर्सनल मैटर है, उसमें अगर आउटसाइडर्स ना ही बोले तो बेहतर होगा, राइट? आउटसाइडर? मॉम, प्रीतो की बहन इस घर की बहू है और वो हमारी रिलेटिव है। आप उससे आउटसाइडर बोल रहे हो? एंड मॉम वो ठीक ही तो कह रही है। भाभी को क्या पता आपके दोस्तों की पसंद नापसंद, उन्हें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। मॉम, इसमें आधी गलती आपकी भी है कि आपने उन्हें नहीं बताया कि उन्हें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। उन्हें जो अच्छा लगा उन्होंने बना दिया। हाँ, अच्छा ठीक है, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, भूल जाते हैं, है ना? एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है तो हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे जिसके अंदर हम मॉम के सारे फ्रेंड्स को बुलाएंगे और उस पार्टी का मेन्यू मॉम डिसाइड करेंगे बिकॉज ऑफ हर फ्रेंड्स, ठीक है? और उसकी सारी की सारी डिशेस मैं और भाभी बनाएंगे। क्यों भाभी, ठीक रहेगा ना? फिर क्या है, भाभी भी खुश, उन्हें पता चल जाएगा कि मॉम की पसंद नापसंद उनके फ्रेंड्स की नापसंद और उनकी पसंद, है ना मॉम? डन, फाइनल, खुश मॉम? भाभी ठीक है ना? अरे वाह, क्या बात है ईशु दी, कमरा तो बहुत अच्छा सजाया आपने। लेकिन ना इस दीवार पे आपकी और जीजू की शादी की फोटो होनी चाहिए, तब ज्यादा। ईशु दी, क्या हुआ? ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई आज मुझसे। वेल डन बेटा। इशमीत की कितनी भी गलती क्यों ना हो, आपको वो हमेशा ठीक लगती है। आप हमेशा उन लोगों की साइड लेते हो। वेल डन। मॉम, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि भाभी हमारी फैमिली की एक नई मेंबर है। यहाँ पे वो साइड या ये साइड की बात नहीं हो रही है। एंड मॉम, मैं उनकी साइड नहीं लेती, मैं सिर्फ उन्हें सपोर्ट करती हूँ। वो भी सिर्फ इसलिए बिकॉज वो अपना घर छोड़कर यहाँ पे आई हैं और वो हमसे यही उम्मीद करती हैं कि जितना प्यार आज तक उनकी फैमिली ने उन्हें दिया है ना, उतना ही प्यार हम उन्हें दें। लेकिन आप पता नहीं क्यों उन्हें बार बार डांटते रहते हो। ध्रुव भैया भाभी से इतना प्यार करते हैं, क्या आप यही सोचकर भाभी को थोड़ा सा प्यार नहीं कर सकते? मेरी वजह से मम्मी जी की इंसल्ट हो गई, वो भी उनके दोस्तों के साथ। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। मैं कैसे सोच लिया कि मम्मी जी की पसंद और मेरी पसंद एक ही होगी। बहुत बड़ी बेवकूफ हूं मैं। ईशु दी, बच्चा जब पैदा होता है क्या वो भागना जानता है? नहीं ना। कैसे वो पहले गुटलियां चलता है, फिर अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों से एक एक कदम आगे बढ़ाता है और फिर कहीं जाके भागना सीखता है। ऐसे ही आपके साथ है। आप नए नए आए हो इस घर में, अभी आप कुछ टाइम लो अपने लिए भी और नीलम आंटी को समझने के लिए भी। ईशु दी, अभी हो सकता है कि आपकी और आंटी की ट्विनिंग बैठी ना हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ना, देखना आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लगोगे। और वैसे भी अगले हफ्ते तो सिमरन ने पार्टी रखी ही है। इस पार्टी में जो गलती की अगली पार्टी में सुधार लेना। इस बार जिस गलती की वजह से डांट पड़ी है ना, अगली बार वो गलती मत करना, देखना सिर्फ तारीफ ही तारीफ मिलेगी। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है तो प्रीतम। और वैसे भी सिमरन बहुत समझदार है, हर बार बात को सुलझा लेती है। जब भी मम्मी जी मुझसे नाराज होती है ना, तो वही समझाती है मम्मी जी को और बात संभाल लेती है। सच, मेरा इतना ख्याल रखती है वो जितना कोई ननद नहीं रखती। बहुत अच्छी लड़की है। ये तो मैं उसी दिन जान गई थी जब विदाई के समय उन्होंने ये बात बोली थी कि ईशु भाभी को कभी अपनी बहनों की कमी महसूस नहीं होती। अरे बातों बातों में भूल ही गई मैं तो तुझसे पूछना, कैसा था पहला दिन बुटीक का? अरे एकदम बढ़िया, मस्त। लोग आए थे? अरे लोग भी आए थे और राज भी।
राजवीर भी आए थे। अब ईशुदी, आप ना मुझे ज्यादा बातों में यहाँ लगाओ मत। बीजी ना, वहाँ मेरा वेट कर रही होंगी, इतनी रात हो गई है। वैसे भी यहाँ तो मैं ये अकाउंट बुक देने आई थी सिमरन को। अभी मैं चलती हूँ और आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, वरना मैंने टेंशन हो जानी है। खुश रहो हमेशा, हंसते रहो। गुड नाइट। सुन, आप चिंता मत करो ईशुदी, एक ना एक दिन आपके और नीलम आंटी के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा।